स्वागत है आपका न्यूज क्यू इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम ने दिया 5I का फॉर्मूला। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सालाना बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा में साझीदार मानती है। उन्होंने कहा भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये 5 चीजें हैं: इंटेंट यानी इरादा, इंक्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और इनोवेशन यानी नवोन्मेष। तेलंगाना में SCL की कोयला खदान में विस्फोट। पेरुदापल्ली जिले में राज्य के स्वामित्व वाली सिंगरेनी कोलरिज कंपनी लिमिटेड SCL की एक ओपन कास्ट कोल खदान में मंगलवार को विस्फोट हो गया, जिसमें 4 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। जब एक निजी ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों का समूह खदान में बड़े बोल्डर को तोड़ने के लिए डेटोनेटर लगा रहा था, उस समय यह विस्फोट हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस सांसद रहे पी नामग्याल का सोमवार को निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल के अंतिम संस्कार के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों को होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि पी नामग्याल की मौत कल हुई थी। इसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट आई, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए गए मनोज तिवारी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी को उनके पद से हटाकर आदेश गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि मनोज तिवारी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। जेसिका लाल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की रिहाई का आदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2006 में जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रिहाई के आदेश दिए। कभी न खत्म होने वाले नोवल कोरोना वायरस के साथ जीने को लेकर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक प्रोफेसर विजय राघवन ने दी 5 सलाहें। पहला, जब कभी भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। दूसरा, हाथ की स्वच्छता को लेकर सतर्कता बरतें। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। चौथा, परीक्षण एवं ट्रैकिंग करना ना भूलें। और 5वां, अगर कोरोना का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लें। कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला का CSIR NIEST जोरहाट में उद्घाटन। NIEST असम का पहला ऐसा अनुसंधान और विकास संस्थान है जहां परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। CSIR NIEST के निदेशक डॉक्टर G नरहरि शास्त्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन को CSIR NIEST के इतिहास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर बताया। पश्चिम बंगाल में 8 जून को ऑनलाइन रैली करेंगे अमित शाह। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों और कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराने के लिए लोगों से संपर्क करेगी। घोष ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि अभी जन रैली प्रतिबंधित है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रैली करेंगे। यह 5 दिवसीय अभियान होगा, जिसकी शुरुआत 8 जून से की जाएगी। आम रैलियों की तरह इसमें भी कई वक्ता होंगे और इसके प्रमुख वक्ता अमित शाह होंगे। कल यानी दुग्ध दिवस पर 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का हुआ शुभारंभ। यह विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग है। भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले 2 महीने के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस अभियान को मिशन के रूप में लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी राज्य दुग्ध महासंघ और दुग्ध संघों को पहले से ही उपयुक्त परिपत्र और KCC आवेदन प्रारूप जारी कर दिए हैं। आम लोगों के अभिनव कीटाणु शोधन और स्वच्छता समाधानों को NIF के चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन में चुना गया। DST के स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ने हाल में ही आम लोगों के द्वारा बनाए गए 2 अभिनव कीटाणु शोधन समाधानों को समर्थन दिया है, जिन्हें NIF ने अपने चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन की प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त किया था। इस अभियान के तहत हाल ही में समर्थित इन नवीन समाधानों में से एक तो वाहन कीटाणु शोधक कक्ष है और दूसरा पैर से संचालित होने वाला हाइट एडजस्टेबल हेड फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर स्टैंड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से फोन पर बातचीत की। इस चर्चा में कोरोना वायरस से लेकर बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर बातचीत हुई। इसी के साथ साथ फ्रांस ने कोरोना के बाद भी राफेल एयरक्राफ्ट की सही समय पर डिलीवरी की पुष्टि की। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, और जब तक बहुत जरूरत ना हो घर पर रहें, स्वस्थ रहें।